हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन हुआ है और उन्होंने एक गजट प्रकाशित किया है जिसमें लिखा हुआ है कि अब जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें जीएस भी आएगी। बाकी जिस तरह केवीएस एनवीएस या आपका भी ईएमआरएस एग्ज़ाम हुआ है उस तरह उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा। तो उस सब के बारे में और इस बार वो अप्लाई होगा कि नहीं होगा और एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा, इस बारे में जो भी कुछ अपडेट्स हैं वो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम बात कर लें कि जो आयोग में गठन हुआ है, आयोग का गठन हुआ है, उसमें जो गजट है उसमें उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि अब एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम में अब जीएस वाला सेक्शन भी होगा। लेकिन अब जो 1.5 साल पहले यानी 2021 में जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला था उसके फॉर्म सबमिट हो गए थे, उसके फॉर्म भरवा लिए, लेकिन उसमें वो पैटर्न डिफरेंट था, अब पैटर्न डिफरेंट है। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब जो डिफरेंट पैटर्न है वो अगर आएगा तो वो दो ही कंडीशन पे आएगा कि पहली कंडीशन ये है कि आयोग अगर पुराने विज्ञापन को रद्द करके नया विज्ञापन अगर जारी करता है तब वो जीएस वाला पोर्शन उसमें इंक्लूड होगा। अदरवाइज अगर आयोग ने ऐसा नहीं किया तो जो पुराना एडवर्टाइजमेंट था उसी एडवर्टाइजमेंट पे वो एग्ज़ाम होगा। मींस पैटर्न आप बीच में बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, आयोग बदले या ना बदले, इट डजेंट मैटर। क्लियर? अगर ऐसा होता है, आयोग करता है तो कोर्ट चले जाएंगे एप्लीकेंट और सीधा सा कोर्ट स्टे दे देगा कि बीच में एडवर्टाइजमेंट जारी करने के बाद आप नियमों में संशोधन नहीं कर सकते। पहली बात तो आप बिल्कुल डेड श्योर हो जाइए कि अगर देखिए दो कंडीशन है यहाँ पे, और जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल मानना है कि आयोग को अब क्या करना चाहिए, आयोग को चूंकि तब से और अब तक 2 साल हो गए लगभग, तो इसमें जो 2 बार टीचर्स रिटायर भी हुए हैं तो ओबियसली वैकेंसीज बढ़ी हैं। तो आयोग को क्या करना चाहिए कि आयोग को उस पुराने विज्ञापन में क्या करे, उसकी जगह पोर्टल खोले और नए सिरे से विज्ञापन यहाँ ले। तो क्या होगा, और एप्लीकेंट भी यहाँ उसको अप्लाई कर पाएंगे और उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ऑब्वियसली बढ़ जाएंगी, उसके बाद से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। और अगर आयोग ऐसा करता है तो वो नया पैटर्न अप्लाई कर सकता है, और अगर ऐसा आयोग ने नहीं किया, मीन्स पुराने पैटर्न पे एग्जाम, मीन्स पुराने एडवर्टाइजमेंट पे अगर एग्जाम होता है तो उसमें नया पैटर्न बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर कट? आप, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी बड़े अच्छे से। इसके बाद एक दूसरी चर्चा ये है कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। देखिए अभी हाल फिलहाल में जो आयोग यहाँ अपने मेंबर्स भर्ती कराने के लिए उसने एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिया है, तो इसमें अभी कम से कम 2 महीने उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगेंगे, कम से कम 2 महीने। हालांकि 25 डेज़ का उन्होंने टाइम दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना आसान नहीं होता है वो सारा काम। क्लियर? तो कम से कम 2 महीने मीन्स जनवरी फरवरी आपको मिल रहा है, बिल्कुल पूरा स्पेस आपको मिल रहा है, यहाँ पूरा टाइम आपको मिल रहा है अपनी तैयारी के लिए। इसके बाद बात करते हैं मार्च, अप्रैल और मई। चूँकि मई में इलेक्शन है, मई में क्या, मई में तो मीन्स मोदी जी का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उससे पहले ही अप्रैल में ये मान के चलिए, अप्रैल मिड या अप्रैल लास्ट में एग्ज़ाम क्या, इलेक्शन जो है वो होने हैं, सबको पता है। अगर पुराना पैटर्न है, आयोग ने एडवर्टाइजमेंट कैंसिल नहीं किया, तो वो एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट करा सकता है। मीन्स इस इलेक्शन का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? और इतना बड़ा काम वो नहीं है सरकार के लिए, अगर चाहे तो 10 दिन में सारा काम करा दे। क्लियर? तो अगर सरकार चाहती है तो इसको ये मान के चाहिए आप मार्च लास्ट तक बिल्कुल एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। और अदरवाइज थोड़ा सा भी अगर यहाँ जो फरवरी से अगर थोड़ा मार्च अगर यहाँ होता है आयोग के मेंबर्स वगैरह पूरी सेटिंग होने में, तो मान के चलिए जो एग्ज़ाम है वो आपका ओबियसली इलेक्शन के बाद ही जाएगा, ऐसा आई थिंक। ओके? और दोनों बातों से आप बिल्कुल समझ गए होंगे जो मैंने बताया, दोनों बातों को आप क्लियर हो गई होंगी दोनों बातें। और दूसरी बात एक और है कि आप लोग बिल्कुल पैसे हो गए हैं। ऑब्वियसली ये सबके साथ होता है, कभी इस फेज को मैंने भी अपनी लाइफ में झेला है। क्लियर? और इतिहास गवाह है, जब से आयोग का गठन हुआ है आप उठा के देख लीजिएगा, 5 साल में 2 ही बैच निकलते हैं। ये हमारा भ्रम होता है कि हर साल वैकेंसी जाती हैं और सिलेक्शंस होते हैं, नेवर। तो 5 साल में 2 बैच निकलते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, अगर एडवर्टाइजमेंट निकला है तो सिलेक्शन भी होंगे,
देर सवेर जैसे भी हैं लेकिन सिलेक्शन होंगे। तो अब जितना पीरियड आपको मिल रहा है बिल्कुल उसमें लेथार्जिक आप मत होइएगा। आप कई बार ये सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, तो आपकी बुक्स हैं वो भी एक तरफ रखी हुई हैं। आई नो वेरी वेल, ये हमारे से आया था, तब आपने बुक्स उठाई, एग्ज़ाम भी दिया, उसके बाद फिर यूपी टीजीटी पीजीटी के नाम पे वही हाल हो गया। क्लियर? तो आप बिल्कुल अपनी बुक्स उठाइए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। जो भी पीरियड आपको मिल रहा है ये ग्रेस पीरियड है जो ईश्वर ने आपको एक दिया है, इसको आप अपॉर्चुनिटी में बदल दीजिएगा। क्लियर? इसको वेस्ट मत कीजिए टाइम को। और हाँ, एक चीज़ और है, एक न्यूज़ ये आ रहा है कि एलटी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आ रहा है इसी बीच, लेकिन मैं बता दूं ऐसा कहीं ऑफिशियल मुझे कहीं कुछ नहीं मिला कि एलटी का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। और दूसरी बात ध्यान दीजिए, अगर एलटी आ भी जाता है, सपोज कीजिए कल को एडवर्टाइजमेंट अगर रिलीज भी हो जाता है, तो वो यूपी टीजीटी पीजीटी से पहले उसका एग्जाम बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं होगा। तो फिलहाल आपको फोकस करना है एलटी पे नहीं, फिलहाल फोकस करना है यूपी टीजीटी और पीजीटी पर। क्लियर? जब एलटी आएगा महीने 2 महीने बाद, तब की तब देखेंगे, जैसी अपॉर्चुनिटी होगी मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो बस मेरा तो अपनी ऑडियंस से, सभी से, आप लोगों से यही कहना है, अपनी फैमिली से, कि बिल्कुल भी लेथार्जिक मत होइए, तैयारी अपनी ज़बरदस्त रखिएगा। और क्या आगे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप बिल्कुल फ्रेंकली आप एक कमेंट छोड़ दीजिए कि आपको कौन सा सेक्शन यहाँ हम रिज्यूम करें। क्लियर? और अदरवाइज तो प्रैक्टिस सेट काफ़ी कुछ है, EMRS के प्रैक्टिस सेट लेकर आए थे, और आपको अगर लगता है तो उसके भी ये हम प्रैक्टिस सेट लेके आ सकते हैं। टीम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रही है। और हाँ, अभी तक मिलियन ब्रांड्स इंग्लिश ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, और बहुत सारा वहाँ मैटर आपके लिए ऐप पे आपका वेट कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही किसी दूसरे लेक्चर में। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।